पहले क्लास 11th के इतिहास यानी कि इतिहास के टॉप 40 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर हाल में एग्जाम में आएंगे। तो हमारे चैनल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आगे बढ़ने पहले अपने दोस्तों को इतिहास के इस प्रश्नों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन की ओर। पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। देखिए इससे भी पहले हम लोग 2 को बना चुके हैं, 1 को बना चुके हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 3 को पढ़ते हैं अब, ठीक है। 3 चैप्टर में जो है पहला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो याद रखिए हानिवाल था, ठीक है। कौन था? हानिवाल। नेक्स्ट याद रखिए इक्वाइट्स का अर्थ क्या होता है। तो इक्वाइट्स का अर्थ जो होता है असबारोही, ठीक है, असबारोही, ठीक है। याद रखिए जूलियस सीजर कौन था। तो जूलियस सीजर जो था यानी कि सेनापति था, ठीक है। क्लियोपेट्रा का प्रेमी था, एक इतिहासकार था और इनमें से सभी था जूलियस सीजर, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए 4 नंबर को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्या है यहाँ पर कि 4 नंबर है, ठीक है। पेनेथियन का क्या था। पेनेथियन जो था, पेनेथियन जो एक क्या था, एक मंदिर था, याद रखिए, ठीक है। पेनेथियन क्या था, एक मंदिर था। क्लियोपेट्रा किस वंश के राजकुमार थी। देखिए क्लियोपेट्रा जो थी वह टालमी वंश के राजकुमार थी। नेक्स्ट याद रखिएगा ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया था। यानी कि ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म कब बनाया, किसने बनाया था। तो वो बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने, कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, ठीक, कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए एकल परिवार का, ठीक है, सॉरी यहाँ पर चला गया। एकल परिवार का क्या है। तो एकल परिवार मतलब पुरुष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, यानी कि इनमें से सभी का। जूलियस सीजर किस देश का शासक था। तो जूलियस सीजर जो था वो रोम का शासक था। कहाँ का। तो रोम का, ठीक है, याद रखिएगा। अहुर मजदा, ठीक है। अहुर मजदा कौन है। तो अहुर मजदा जो था वो था भगवान, ठीक है। अहुर मजदा कौन था। तो वो भगवान था माजदा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि धनी कुलीन वर्ग का, ठीक है, धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था क्या। धनी कुलीन वर्ग जो शासन चलाता था वो क्या कहलाता था। वो कहलाता सीनेट। क्या कहलाता था। तो सीनेट कहलाता। नेक्स्ट याद रखिएगा, ठीक है। अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर अब आसीन हुआ, ठीक है। अब आसीन हुआ था तो वह 37 ईसा पूर्व, ठीक है। कब आसीन हुआ था, कब होगा, ठीक है, कब आसीन हुआ था। तो वह हुआ था राज सिंहासन पर अगस्त रोम, तो 37 से ईसा पूर्व, ठीक है, 37 ईसा पूर्व। नेक्स्ट याद रखिएगा वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैले हुए थे। तो वह फैला हुआ था रोमन साम्राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना। यानी कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो है वह 4वीं ईस्वी में ईसाई बना था, यानी कि 4वीं ईस्वी में। नेक्स्ट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यह है कुछ 14 नंबर, 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था। तो युद्ध करना पड़ा था विदेशी बर्बर से, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख में, ठीक है, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो अशोक के अभिलेख में आरामाइक, ठीक है, आरामाइक का प्रयोग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा गोथ बैंड और लुम्बाई किस मूल के समूह थे। देखिए गोथ बैंड और लुम्बाई जो थे वो आपका जाकर जर्मन के समूह थे। नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 17 नंबर रोमन साम्राज्य में, ठीक है, रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था। यानी कि जो रोमन समाज था उसमें फसल की रक्षा करने वाला देवता कौन था। वो था आपका जुपिटर, ठीक है, जुपिटर, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अगस्टस का शासनकाल क्या था। तो अगस्टस का शासनकाल 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व, ठीक है, 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व था, यानी कि अगस्टस का शासनकाल। नेक्स्ट याद रखिएगा ईरान में सासनी वंश का उदय हुआ था। तो वो हुआ था 225 ईसा पूर्व, ठीक है। हैनिबाल कौन था। तो हैनिबाल एक कार्थेज का सेनापति था। कौन था। तो कार्थेज का सेनापति। नेक्स्ट याद रखिएगा रोमन साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था। यानी किस सदी ईस्वी में बांटा गया। तो वो बांटा गया था 3री, ठीक है। रोमन साम्राज्य और उसके पूर्वी और पश्चिम भाग को, ठीक है, किसके। तो पूर्वी और पश्चिम भाग को किस सदी में बांटा गया था। तो 3री सदी में बांटा गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा डम ऑफ द रॉक, ठीक है, डम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित है। डम ऑफ द रॉक जो है जेरूसलम में स्थित है, ठीक है। रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में कब बांटा गया था। याद रखिएगा अभी बताएं, ठीक है। रोम साम्राज्य के जो पूर्वी और पश्चिमी भागों को 2 भागों में बांटा गया था तो 34 सदी ईस्वी में, ठीक है, 34 सदी ईस्वी में बांटा गया था।
नेक्स्ट याद रखें मोहम्मद पैगंबर, ठीक है, मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना कब की गई थी, यानी कि इस्लाम धर्म की स्थापना जो कब की गई थी, तो वो की गई 7वीं सदी में, ठीक है। मैराथन का युद्ध कब हुआ था, यानी कि मैराथन का जो युद्ध हुआ था 490 ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व है 490 ईसा पूर्व। अफ्रीका को वेंडलो, ठीक है, कब्जे से किसने आज़ाद किया था, तो वेंडलस मतलब अफ्रीका जो था, जैसे हम लोग ब्रिटिश के शासन में थे, तो उसी तरह का अफ्रीका को वेंडलो के कब्जे से जो है आज़ाद कराया था, वो कराया था जस्टिनियन, ठीक है, जस्टिनियन। ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता था, तो ये देखिए हमारे जो भारत का लौह पुरुष का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता था, तो वह कहा जाता है डेरियस प्रथम को, ठीक है, डेरियस प्रथम को जो है ईरान का लौह पुरुष माना जाता है, ठीक है। किस रोमन शासक को शासनकाल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रोमन शासक को शासनकाल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था, तो किसने विद्रोह किया था, तो वो क्या था आपका नीरो ने, ठीक है, याद रखिए नीरो ने। नेक्स्ट याद रखिएगा प्राम में अगस्टक का नाम क्या था, यानी कि प्राम में अगस्टक का नाम क्या था, तो वह था आपका ऑक्टेवियन, ठीक है, ऑक्टेवियन था। नेक्स्ट याद रखिएगा जैन वेस्ता, ठीक है, जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है, तो ईरानियों का, ठीक है, किसका है, तो ईरानियों का है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनानीकरण अंग्रेजी में क्या कहा जाता था, यानी कि यूनानीकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है हेलेनाइजेशन, ठीक है, हेलेनाइजेशन कहा जाता है। फारसी, यहाँ पर साफ साफ लिखा है फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी, तो फारसी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, सूसा, क्या थी, सूसा। नेक्स्ट याद रखिए रोमन लोगों के पूज्य देवी या देवता कौन थे, तो वो थे डेगन, ठीक है, रोमन जो लोग थे उसके पूज्य देवी या देवता कौन थे, तो डेगन थे। नेक्स्ट याद रखिए किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं ईरानी शासक एल्केजेंडर से की गई, यानी कि भारतीय शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक एल्केजेंडर से की गई है। कौन सा ईरानी शासक था, तो वो था आपका जाकर साइरस की तुलना, ठीक है, साइरस की तुलना से की गई है। किसका, तो भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक एल्केजेंडर से, ठीक है, किसका, ईरानी शासक का साइरस से, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए सिकंदर ने रोक्साना से विवाह किया था, रोक्साना किसकी पुत्री थी, यानी कि सिकंदर जो था रोक्साना किससे विवाह किया था, वो किसकी पुत्री थी, याद रखिए डेरियस तृतीय की, ठीक है, डेरियस तृतीय की पुत्री थी। नेक्स्ट याद रखिएगा प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, तो वह थे आपका बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववादी थे, यानी कि बहुदेववादी कहाँ के थे, तो प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे बहुदेववादी, ठीक है। नेक्स्ट है गृहयुद्ध का अर्थ हो गया सशस्त्र विद्रोह, क्या था, सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट याद रखें इराक स्थित है, कहाँ स्थित है, वो है आपका एशिया में, ठीक है, इराक कहाँ स्थित है, तो एशिया में। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो वह है आपका जाकर नील, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी लंबी नदी है नील, ठीक है। पेम्पायरस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो पेम्पायरस जो है नील नदी के किनारे से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए फ्रैंकिस, ठीक है, फ्रैंकिस किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि फ्रैंकिस जो किससे प्राप्त किया जाता था, वो आपका बोसाबेलिया के पेड़ से, ठीक है, फ्रैंकिस जो है बोसाबेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य में कोलिसियम था, यानी कि कोलोसियम कौन था, तो वह था आपका जाकर एक अखाड़े का नाम, क्या था, एक अखाड़े का नाम क्या था, रोमन साम्राज्य का कोलिसियम था, एक अखाड़े का नाम कोलिसियम था, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेपालियो किसे कहा जाता है, यानी मेपालियो किससे कहेंगे हम लोग, तो ओवन आकार की झोपड़ियों को क्या कहते थे, मेपालियो कहते थे, ठीक है, मेपालिया है, मेपालिया किसे कहा जाता था, तो ओवन आकार की झोपड़ियाँ, यानी कि ओवन आकार की जो झोपड़ियाँ होती थी तो उसको क्या कहते हैं, मेपालिया। नेक्स्ट याद रखिएगा कि रोमन साम्राज्य में सलीडस, ठीक है, सलीडस क्या था, यानी कि सलीडस का क्या था, तो वह था आपका सोने के सिक्का को क्या कहते थे, सलीडस कहते थे, किसका, तो रोमन साम्राज्य में सलीडस कहा जाता है सोने के सिक्का। तो हम लोग ऐसे 44 क्वेश्चन देखे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हर हाल में आएंगे, तो स्किप ना करते हुए पढ़िएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद, ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए।